हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज ये 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए रिगार्डिंग रिटर्न्स, रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। चलिए आइए एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो पहली गुड न्यूज उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी कोई भी जीएसटी 3B नहीं भरी है। कब से? जुलाई 2017 से लेकर जब से जीएसटी हमारे वजूद में आया है और जनवरी 2020 तक अगर आपने कोई भी अपनी जीएसटी 3B नहीं भरी है तो अगर आप भर देंगे जुलाई 2020 से लेके सितंबर 2020 के बीच में तो आपको मैक्सिमम लेट फीस लगेगी सिर्फ 500 रुपए की। पहले क्या होता था 100 रुपए पर डे, 20 रुपए पर डे करते करते हजारों लाखों में फीस पड़ जाती थी। लेकिन ये अभी आपके लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है तो सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दे दी है कि अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की। हाँ, और एक और बात कि अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती उस पीरियड में किसी भी रिटर्न में या किसी भी रिटर्न में तो आपको 1 रुपए की लेट फीस भी पे नहीं करनी है। मतलब अगर आप जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 की आप कोई भी रिटर्न भरते हैं तो उसको आपको 500 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है और आप रिटर्न भरते हैं तो आपको 1 रुपए की टैक्स लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यह आपको 18% का इंटरेस्ट प्रॉपर पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट में कोई छूट नहीं दी गई है। अब बात होगी जनवरी 2020 तक की रिटर्न की। अब उसके बाद आती है फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब इन 3 महीने की रिटर्न की ड्यू डेट थी 6 जुलाई। अगर कोई 6 जुलाई तक भी अपनी रिटर्न नहीं भरता, 6 जुलाई तक की अपनी रिटर्न नहीं भरता है 3 महीने की जीएसटी 3B, किस किस की? फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो 30 सितंबर तक वो भर सकता है। उस पर इंटरेस्ट आधा लगेगा। मतलब जो 18% इंटरेस्ट लगता था अब उस पर सिर्फ 9% इंटरेस्ट लगेगा। तो 6 जुलाई तक की डेट है आपकी ड्यू डेट भरने की। अगर आप 6 जुलाई तक भी नहीं भरते तो आपको 18% के बजाय 9% ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कब तक के लिए? 30 सितंबर तक के लिए। अगर आप 30 सितंबर के बाद भरते हैं तो फिर आपको 18% पूरा देना पड़ेगा। इसलिए जल्दी अपनी रिटर्न भर दीजिए। अभी जो मैंने रिलैक्सेशन बताई आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल की रिटर्न के लिए, जो 6 जुलाई उसकी ड्यू डेट है, अगर उसके बाद फाइल करेंगे तो 9% इंटरेस्ट लगेगा 18% के बजाय। ये सिर्फ है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है तो उनको सिर्फ रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात करते हैं उनकी जिनकी रिटर्न है मई, जून, जुलाई की, तो उनकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। आप 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं जीएसटी 3B। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी रिवोकेशन ऑफ जीएसटी का अभी तक पेंडिंग है और वो अभी तक एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए थे। तो हुआ क्या था, काफी पिछले समय से जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा था बिकॉज जो बिजनेसमैन है वो अपनी रिटर्न नहीं भर रहा था, उनका बिजनेस नहीं चल रहा था। अब जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खुद कैंसिल कर देता है तो उनको शायद ही पता चल रहा था कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और उनके जो कंसल्टेंट है उनको भी पता नहीं चल पा रहा था। और जब पता चलता था तब तक रिवोकेशन का एप्लीकेशन डालने का टाइम लिमिट भी निकल गई थी। अब मुझे काफी क्लाइंट्स का फोन है, सर अब टाइम लिमिट निकल गई है, अब क्या कुछ हो सकता है? मैं डिपार्टमेंट भी गया था पर मुझे वहां कुछ खास मिला नहीं। तो अब जीएसटी काउंसिल ने एक हमें ऑप्शन दे दिया कि जिन जिन का जीएसटी रिवोकेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है और जो करना चाहते हैं वो 30 सितंबर तक फाइल कर दे तो उनका जीएसटी नंबर रिस्टोर हो जाएगा। तो ये गुड न्यूज है सभी बिजनेस के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और वो दोबारा चालू करना चाहते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में से। अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, जितना हो सके घर में रहिए क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यही सोच के चलिए कि लॉकडाउन चल रहा है और घर पे रहिए। तब तक के लिए